थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हम धन्यवाद करते खुदा महाराजा क्यों आज की उपस्थिति के लिए पिता, आज के सरमन के लिए, सारे भागों के लिए मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। उन दूतों के लिए मेरे खुदा महाराजा मेरे परमेश्वर, जो आज इनसे आप बात करने जा रहे हैं पिता, उन बच्चों के लिए मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते खुदा महाराज। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर, ये सुनास के पवित्र परमेश्वर, आप सियोन के महाराजा मेरे खुदा महाराज, आप हम लोगों से बातें करते हैं पिता, हम जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं प्रभु। मैं या होता है मेरे खुदा आपके द्वारा, जब आप हमारी बातों को जवाब के साथ, आमीन के साथ हम पूरा का पूरा उत्तर को पाते हैं पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं खुदा मनीष। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं, आमीन। जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे प्रभु ने चीज कहा कि आप अपने पाँव को एक सरमन है लूका में 11:33, ठीक है। आप निकाल के रखिए, चाहे तो निकाल सकते हैं चाहे तो नहीं, ठीक है। पर एक चीज जो परमेश्वर मेरे मन में अभी डाला वो ये है, आप अपने पाँव को ध्यान रखिए, वो कहाँ जा रहा है, किन कामों में यूज हो रहा है, किन जगहों पे वो जा रहा है। हम इन चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हमें ये लगता है कि ये हमारा पाँव है और हम यीशु के लहू बोलेंगे और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर देगा, और हम जहां मर्जी हम अपने पाँव को मूव कर सकते हैं। समझ आ रही बात है? बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इस पे गौर करने वाली बात है। आपने देखा होगा, मसीह में लोग रहते हैं, कोई बात नहीं, हम किसी भी जगह में जा सकते हैं। हमारे लिए, मैं कई बार बताती हूँ, बाउंड्री परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और वो इसलिए रखा है कि हमें बंदिश में रखे, इसलिए नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी भलाई के लिए परमेश्वर ने हमारी लाइफ में इन बाउंड्री को रखा है। अब उन जगहों में नहीं जा सकते, हम उन कामों को नहीं करने के लिए आगे नहीं बढ़ा सकते अपने अपने पाँव को। इसलिए बाइबल में साफ साफ लिखा है, समोपदेशक के बुक में, कि जो भी परमेश्वर के बाड़े तोड़ता है उसको सांप डसेगा, ठीक है। ये बाड़ा तोड़ना मतलब वचन के बाहर जाना। जब भी आप वचन के बाहर जा रहे हैं, जाएंगे, शैतान आपके लिए सामने खड़ा है, क्योंकि वो, बाइबल ही बताती कि वो द्वार पे खड़ा हुआ है कि किसको पहाड़ खाए। अगर आपके पांव पाँव के बारे में परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है, कि कितने सुहावने वो पाँव है जो सुसमाचार के लिए किसी ले जाता है। समझ रहे हो? क्यों परमेश्वर ने एक एक चीजों को बहुमूल्य बताया? आपके पाँव, आपकी जुबान, आपकी आंखें, आपका कान। पाँव के बारे में परमेश्वर कहता है कितने सुहावने वो पाँव है जो सुसमाचार की उस न्यूज को लेके आपके घर में आए। पर अगर परमेश्वर ये सुहावने पाँव को, अगर आपने परमेश्वर के लिए यूज ना करके अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने खुशी के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो प्लीज सावधान हो जाइए। फिर ये पाँव उन कामों के लिए यूज नहीं होगा जैसा परमेश्वर चाहते हैं, ठीक है। या तो ये पाँव परमेश्वर के लिए यूज हो सकते हैं, या तो ये पाँव अपनी दुनिया के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर ये मत कहना मुझे प्रभु यूज नहीं कर रहा। अंडरस्टैंड? ठीक है। मुझे प्रभु क्यों यूज नहीं कर रहा, क्यों मैं ऐसे काम को नहीं कर रहा हूं? इसके कारण है कि आपने अपने पाँव का कुछ और यूज किया है। कोई भी चीज आपके लिए बनाई गई है, वो बाउंड्री आपके भलाई के लिए है। जब मैं बाइबल की ओर देख रही, मुझे परमेश्वर बार बार दिखा रहा है कितने ऐसे पाँव जो रुक गए हैं। आप देखोगे कई लोग सोचते हैं हम सेवकाई करेंगे, हम ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी। मैं ये नहीं कह रही बहुत बड़ा सेवकाई, ठीक है, ये दोनों में बहुत अंतर है।
ऐसा मत करना, ओहो बहुत बड़ी सेवकाई करना है, स्टेज बहुत बड़ी हो, है ना, अब माइक लो हाथ में, बहुत सारे गैदरिंग्स हो, और उसके बीच में आप प्रीच कर रहे हो, उसके बीच में आप वर्शिप कर रहे हो, ये सेवकाई नहीं। कुछ भी जो प्रभु के नाम के लिए आप करते हैं, आप होली होली बढ़ते हैं, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई सीधा पहुंच जाएगा स्टेज में और माइक लेगा और विचार करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके जो पाँव है, आप जब इन्हीं चीजों पे ध्यान देते हैं, मेरा पाँव कहाँ जा रहा है, मेरा कान क्या सुन रहा है, मेरी आंख क्या देख रही है, मैं अपने जुबान से क्या बोल रहा हूं, जिनको इतनी चीज की समझ आ जाएगी ना, पता है परमेश्वर कहेगा तू बोलेगा और मैं सुनूंगा, और मैं बोलूंगा उसे तुम सुनोगे। हालेलुया। क्यों लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि आपने उसकी कही हुई बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो प्रभु भी आपको आवाज नहीं दे रहा, वो आप नहीं सुन सकते। तमाम कंकड़ रख के अपने कानों पे आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। बाइबल कहती ना, जो उसकी भेड़ है उसकी शब्द पहचानती है, उसके पीछे होके चलती है। यहाँ पे मैं उस चैप्टर पर नहीं जा रही हूं, पाँव के विषय में आदर की जगह होती है। ठीक है, पाँव को लोग छूते हैं ना, आदर की जगह है वो। जब सबसे पहले कहीं विशेष जगह में जाते हैं, सम्मानित जगह, बोलते हैं, पाँव आगे करिए, हाथ आगे करिए नहीं बोलते, पाँव आगे करिए। ठीक है, आंखें आगे करिए, जुबान आगे करिए, कान आगे करिए नहीं बोलते, पाँव अपना पैर आगे करिए। ये क्या दिखाता है? आपकी उन्नति को, आपकी प्रोग्रेस को। ठीक है, आपका एक कदम बढ़ाना, परमेश्वर कहते हैं तू एक कदम आगे बढ़। ये नहीं कहते तू अपना अपना कान आगे कर, अपना नाक आगे कर, नो, अपना पाँव आगे कर, मैं तेरे साथ 10 कदम पास आऊंगा, आपके आपके आगे आऊंगा। ये पाँव की महत्वता, पाँव की इंपॉर्टेंस ये ही है। अगर आप नहीं समझेंगे आपके पाँव कितने अनमोल हैं, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक अपने पाँव को आप कहीं भी कूदेंगे, कहीं भी रखेंगे। जब आप समझ जाएंगे ना, अपने पाँव को आप सही जगह पर रखना चाहेंगे, सोच समझ के रखेंगे। जब रखेंगे सोचेंगे इससे मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ फायदा इससे प्रभु खुश होने वाला है कि ना खुश होने वाला है। हालेलुया। थैंक यू फादर। आ रहा है दिमाग में, कुछ ऊपर चला गया, आएगा आपके ऊपर। पता है क्यों? क्यों ये परमेश्वर क्यों आपके लिए बाउंड्री रखा, क्यों आपके पाँव के विषय में कहता है? आपके ऊपर एक एनवाइंटिंग की गई है, एक ऑयल है, एक मसा है। अगर आपने उस रूल को, उस चीजों को आपने इग्नोर किया, अपने पाँव को अपने जहां तहां जैसा मर्जी कूद रहे हैं, जैसा मर्जी भाग रहे हैं, ठीक है, बिना लगाम के, तो जो आपके ऊपर अभिषेक किया गया है वो कैसा हो जाएगा? उनकी क्वालिटी, उनकी चीजें घटती चली जाएगी, और आपको लगेगा मैं बहुत अच्छे से हूं। शैतान मोस्टली ना आपको कहीं जाने के लिए पाँव से ही जंजीर लगाता है। जंजीर कहाँ लगाता है? उन्हें पाँव में लगाता। क्यों पाँव में लगाता? उसको मालूम है अगर पाँव में जंजीर लगेगी अब यहां से वहां जा नहीं सकते। ठीक है, आप मूव नहीं कर सकते, आप हेल्प नहीं ले सकते। आपके पाँव को संभाल के रखिए। थैंक यू जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ, मुझे परमेश्वर फिर से एक बात कह रहा है। जो अभिषेक, जो अभिषेक, जो मसा परमेश्वर स्वर्ग से आपके ऊपर किया है, हर एक के ऊपर, ठीक है, ये मत कहना मेरे पर नहीं किया, क्या डाउट नहीं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, हर एक पे अभिषेक किया है। जितने लोग उस अभिषेक को संभाल पाते हैं, रख पाते हैं, उस आज्ञा के अंदर रह के, उन्हीं के ऊपर परमेश्वर अपने आप को जाहिर करते जाता है।
हालेलुया, बहुत गहरा रेवलेशन, थैंक यू फादर। हर एक किसी का अभिषेक हुआ है, ठीक है। जितने लोग उस अभिषेक को संभाल के परमेश्वर के वचन के साथ चल सकते हैं, परमेश्वर उसी को उसके साथ, देखो, जब आप उनकी बातें मानते हो, वो भी आपके पीछे 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 मूव करता है। हालेलुया। वचन को देखो, फॉलो करो, परमेश्वर की हर चीज आपके पीछे पीछे आने वाली है। हर एक आशीष जो स्वर्ग में रखी गई है, रखी नहीं, जो हमारे पृथ्वी में रख दी गई है, बस हमें मिलती नहीं है। आप देखो, मैंने लूका क्यों निकाला, लूका 11 का 33। 33 नहीं, आप 34 पढ़िए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधियारा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। 35 नंबर पे लिखा हुआ है, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। मैंने कहा ना, एक अभिषेक है आपके ऊपर, एक मसा है। अब जब उस बाउंड्री को आप तोड़ देते हैं, सोचते हैं, नहीं नहीं कोई नहीं, ये लोग की ये बहुत अच्छी मानसिकता होती है कि कोई नहीं, कर लेते हैं। उसके बाद परमेश्वर के सामने जाके हम माफी मांग लेंगे, प्रभु ईश्वर दयालु है, कृपालु है, ऐसे ऐसे वर्ड बोल के हम मना लेंगे, और परमेश्वर के लहू से बोलेंगे, प्रभु तू मुझे साफ करता है, साफ हो जाएंगे, और बस सब कुछ सही हो जाए। एक वचन है जो हम उस वचन में हम कल परसों से डिस्कस कर रहे थे। संसार की हाकिम ने, यहाँ की हाकिम ने लिखा, वहां पे लिखा है, संसार के ईश्वर ने इन लोगों की आंखें क्या कर दी, अंधी कर दी है, लेकिन हम में वो उजाला पाया जाता है कि हम भले बुरे का, इन चीजों के बारे में जान सकते हैं वचन के द्वारा। संसार की आंखें इस ईश्वर ने अंधी कर दी, लेकिन हमें प्रकाश दिया परमेश्वर ने। यहां पे कहा गया ना, इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला आपके अंदर है, जो परमेश्वर ने अपना उजाला दिया है, वो अंधेर ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए। आप कहोगे, जब परमेश्वर ने उजाला दिया ही है तो अंधेरा क्यों होगा? जैसे हम माफी मांगते हैं, उजाला आ जाता होगा। फिर आपको परखने का टाइम स्टार्ट होता, आप परखे जाते हैं अलग अलग तरीके से। जब किसी को कुछ दे दी जाती है ना, उसके बाद वो किसी न कारण से, अगर वहां से वो स्किप कर गए, रिसीव नहीं कर पाए, ले ही नहीं पाए, टाइम लगेगा थोड़ा सा उन्हें वापस से उन चीजों में, उन जगहों में आने के लिए। आप देखो, शुरू शुरू में जब आप प्रभु में, हम सब, हम में एक जोश रहता है परमेश्वर के काम को करने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। अब जब आप देखेंगे, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर का विश्वास लेवल भी बढ़ता जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? आपके ऊपर वो उजियाला है, और आप हर एक बातों को, छोटी से छोटी आज्ञा को मानने के लिए तत्पर रहते हैं। आपको लगता है कि मैं प्रभु के अंदर हूं, आपको पूरा दिमाग में पूरा बैठा के रखते हैं, पूरी बॉडी को आप वैसे ट्रीट करते रहते हैं कि हाँ भाई, ये नहीं खाना है, ये नहीं देखना है, ये नहीं सुनना, ठीक है। आप सब कुछ जानते हैं, आप मत्ती में पढ़े हुए हैं, आपने मत्ती से लेकर लूका यमुना तक पढ़ा होगा, ठीक है। उन बातों को जब आप कर रहे होते हैं, आपको एंजॉय करते हैं, और आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, और आप आनंदित होते रहते हैं, आपका विश्वास का लेवल बढ़ता है, अब हर एक चीज को अचीव करते रहते हैं मसीह यीशु में। लेकिन जैसे ही एक समय गुजरने लगता है, आपके पाँव भी मूव करता है, आप सारी वो काम करते हैं जो आप छोड़ चुके होते हैं, सॉन्ग्स, मूवीज देखना, सुनना, जाना, घूमना फिरना, बातें करना, गाली गलौज करना, सब कुछ। ये पता कि आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप अपने आप को देखो, कोई किसी को नहीं देखेगा, सिर्फ आप खुद को देखना, मैं कैसे गिर रहा हूं। वो उजियाला, वो मसा, वो अभिषेक जो मुझ पे हुआ था,
वो लाइफ अब कैसा हो चुका है, अंधकार में हो चुका है, अंधियारा हो चुका है। और जब अंधियारा होता है लाइफ में, आपको वही जो रखी हुई चीज है ना, लाइट बंद हो जैसे कोई चीजें नहीं दिखती। जब अंधियारा हो, आपके लाइफ की कोई भी चीज आपको समझ नहीं आएगी, आपको कितना मर्जी समझाए, सिर पटक पटक के बताए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप सत्य के मार्ग से, उज्याले के मार्ग से आप हट चुके हैं। और आपको ये लगेगा, मैं कई बार एक एक चीज बोलती हूँ, जब हम मसीह यीशु में नहीं आते ना, हमको ऐसा लगता है मेरी जिंदगी का नफरत का एरिया, मेरी जिंदगी का फॉल्ट का तरीका, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा, बुरा हो रहा है, इसका रीजन ये है, माँ है, बाप है, भाई है, वाइफ है, बच्चे। हमको ये लगता है मेरे पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है, उसके दूर के रिश्तेदार है, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। ये चीज लगता है। जब हम मसीह यीशु में आते हैं ना, मैं सच बता रही हूँ, हमें खुद लगता है इस सब के जिम्मेदार मैं खुद हूँ, और कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं है। हम अपनी ही जुबानों से, अपनी ही देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, जाने के द्वारा, हम उन सारी चीजों को इकट्ठे कर लेते हैं। और हमें लगता है इन सब चीज का वजह कोई और, हम किसी पे थोपते हैं, किसी पर्सन पे थोप देते हैं। इसके कारण से मेरी जिंदगी खराब हो रही, इसके कारण से मेरी स्पिरिचुअल लाइफ गिर रही है, मैं फिजिकल लाइफ में गिरा हूं, या मैं पाप के अंदर आया हूं। हम दूसरों को दोषारोपित करते चले जाते हैं। क्यों दोषारोपित करते हैं पता? वो उजियाला, वो अभिषेक आपके अंदर जो किया गया है ना, समझ का, ज्ञान का जो अभिषेक किया गया है, वो अब नहीं है। इसलिए आप अपने अंदर ना झांक के, आप दूसरे की ओर झांक रहे हैं, और दूसरे को बोल रहे हैं मैं, इस मेरे गिरने का कारण ये है, मेरे जीवन के आशीष के जाने का कारण ये है। ये अगर नहीं होता, मुझे नहीं सिखाता, मुझे नहीं बताता, तो शायद इसके बैक, आज जो कुछ भी आपके जीवन में गुजर रहा है, इसके रीजन हम खुद हैं, दूसरा कोई भी नहीं है। हम किसी को नहीं बोल सकते। मैं बता रही हूं, हम सबसे करीबी जो रिश्तेदार है, सबसे करीबी, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वाइफ है, चाहे बच्चे, हम उसको नहीं कह सकते, उसके जिम्मेदार भी हम खुद है, जो कुछ भी मेरे साथ गुजर रहा है। मेरा गलत डिसीजन, मेरा गलत मार्ग में जाना, मेरा गलत सुनना, मेरा गलत देखना, मेरा गलत बोलना, मेरे जंजीरों का कारण है। समझ आ रही है? इसी पॉइंट में लिखा हुआ है 33 में, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरे, यहां से मैं बताना चाहूंगी 34, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। समझ रहे हो? तुम्हारी आंख का दिया, सॉरी, तुम्हारे शरीर का दिया आंख है। अगर ये निर्मल है, सही देखोगे तो सही बोलोगे आप, गलत चीज देखोगे तो गलत ही मेंटलिटी आएगी दिमाग में, गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ापन, व्यभिचार, सब कुछ, क्योंकि यहां से देखने से आती है। ठीक है? देखने से आती है। जैसे जो चीज आपने देखी ना, सबसे पहले यहां पे लिखा है कान नहीं, सबसे पहले दिया। दिया का काम क्या है? प्रकाश देना, रोशनी देना, उजियाला देना। आपके शरीर के लिए उजाला ठहराया परमेश्वर ने आग को। जो चीज आप देख रहे हो, अगर आपने अंधकार की चीजों को देख रहे हो, आपके अंदर पूरा उन चीजों का अंधेरा करोगे, अपने जीवन को, अपने शरीर को, उनके काम प्रकट होंगे, अंधियारे के काम प्रकट होंगे। जो चीज आप अपने आंख से ग्रहण करोगे, उस चीज का रिजल्ट आप अपने शरीर के द्वारा करोगे। अगर आपने उजियाले की संगति की है, परमेश्वर के निज प्रजा के समान आपने उसकी भक्ति में दिन गुजारे हैं, तो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता परमेश्वर के लाभ, प्यार, बहुत कुछ चीजें जो आपको मसीह यीशु में दी जाती है। लेकिन अगर आपने अपने दिया का सही इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप अपने शरीर के द्वारा उन्हीं कामों को देखेंगे जो अंधकार का है। हर छोटी छोटी चीजों के अंदर, हर छोटी बात, जब आप थोड़ा सा स्पेस देते ना, थोड़ा सा अपने जीवन में अंधकार की चीजों को थोड़ा स्पेस दे, चाहे कुछ भी रूप से आया हो, कैसे भी आया हो, इतना सा स्पेस दिए ना,
वो कब इतना होगा हमें पता नहीं चलता। अब ऐसा लगता है मेरी कोई गलती नहीं, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे हम टटोलते रहते हैं। सबसे पहले चीज जो परमेश्वर ने, जैसे मैंने बैठा मुझे बताया पाँव के बारे में, समझ रहे हो, सुनिश्चित करना अपने पाँव को। आज लोग प्रोफेसी के पीछे भागते हैं, मेरे एक प्रोफेसी कर दो प्रोफेट या प्रोफेट जी, ठीक है, कि मैं क्या हूं मैं क्या हूं मैं क्या हूं। यार इतनी बड़ी प्रोफेसी की बुक रखी हुई तुम्हें दिखता नहीं है? अनपढ़ हो। कितनी प्रोफेसी चाहिए आपको? और प्रोफेसी सुन के करोगे भी क्या? हाँ, ये पूरी बुक्स प्रोफेसाई की है। ये प्रोफेसाई बुक है, ठीक है। इन चीजों को फॉलो करोगे, इन चीजों के अंदर रहोगे, किसी प्रोफेसी की जरूरत नहीं है आपको। किसी प्रोफेसी की जरूरत नहीं है। कब मेरे घर में ये होगा, कब मेरे घर में ऐसा होगा, कब मेरे घर में ऐसा होगा, ये होगा। पता है, जब आपके लिए प्रोफेसी होती है ना, आपका पूरा ध्यान प्रोफेसी पे रहता है। 2024 के अंदर मेरा जॉब लगेगा इस डेट को। ओके, आपने उससे कैप्चर कर लिया। लेकिन उसके जैसे काम आप पूरे मजे से घूम रहे हैं, अरे मेरे तो प्रोफेसी हुई है, मैं तो जॉब लगना है, मैं यहाँ घूमना वहां घूमना, कहीं भी जाना कहीं भी देखना, कहीं भी कुछ भी बोलना कुछ भी करते रहना। वो परमेश्वर की योजना बता दिया परमेश्वर ने अपने नबियों के थ्रू। पर आपको पता है, डेविल का भी काम है, अगर आपने परमेश्वर के काम को करते रहे तो परमेश्वर के काम प्रकट होंगे अपने टाइम पे, जैसा उसने कहा, एग्जैक्ट एक्यूरेट उसी टाइम पे। पर अगर आपने इसमें भूल गए, चूक हो गई आपसे, वो ड्यूरेशन हट जाएगा। वो ड्यूरेशन हट जाएगा। आपने कितनी अपने आंखों की सुरक्षा की है? अपने आप से ही बातें करो, किसी से नहीं। कितना मोबाइल, कितना गुस्सा, कितना नफरत, कितना चालबाजी, कितने धोखेबाजी, समझ रहे हो? चालबाजी से बात करना, धोखेबाजी से बात करना, झूठी झूठी बातें करना, झूठी झूठी कल्पना करना, नहीं पता वचन में लिखा हुआ है, लोग प्रतिदिन झूठी कल्पना गढ़ते रहते, मन ही मन, अंदर ही अंदर। ओ यार, मैं कुछ चीज बताती, बहुत आंखें खोलने वाली है आपकी। समझ रहे? झूठी कल्पना गढ़ने वाला के परमेश्वर कहता मैं घृणा करता हूं, नफरत करता हूं, लिखा है नफरत करता हूं। समझ रहे? अब आप कहोगे इतना किलो, पता है कितने भोले बनते हैं? मुझे तो पता ही नहीं है जी। नफरत ऐसे गढ़ते कैसे हैं, झूठी कल्पना गढ़ते कैसे हैं? इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो बैठा है ना, बहुत चालाक है वो। आप दुनिया को, आजू बाजू वालों को बुद्धू बना सकते हैं, ठीक है। परमेश्वर जो तुम्हारे दिमाग को बनाया है ना, जो तुम्हारे आंख को बनाया है ना, जो तुम्हारे कान को बनाया है ना, उससे आप बेवकूफ नहीं बना सकते, कभी भी नहीं बना सकते। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा है पता है? परमेश्वर की बुद्धिहीनता मनुष्य के बुद्धिमान से उत्तम है। बोर लग रहा है? नहीं लग रहा? लगना भी नहीं चाहिए। ओके। बहुत सारे चीजों के लिए हमको जिम्मेदार है, क्या सोचना क्या बात। गड़ गड़ के बातें करते हैं कई लोग, कई गड़ गड़ के बात जो है ही नहीं, उन बातों को ऐसे पेश करते हैं जैसे ये हुआ है, या अपनी कल्पना के अंदर बुरी बुरी कल्पनाएं करते रहते हैं। इस फ्रंट में भजन से स्टार्टिंग में ही है, नीति वचन के फ्रंट में ही है। 1 मिनट। ओके। हाँ जी, नीति वचन, ठीक है।
इन कामों को गढ़ गढ़ के आपका, ना आपका भला होना है ना दूसरे का। इसलिए अपने आंखों को इतना क्लियर रखना, अपने सोच को इतना क्लियर रखना कि परमेश्वर ऐसे खुश हो जाए कि उनका जीवन है ना। आप इसी से समझ जाना कि मैं कैसा जीवन जीता हूं और मैं किसका अचेला हूं। ठीक है। अगर यीशु के चेले हैं, उसकी शब्द को पहचानेंगे, मतलब आप उसकी आज्ञा को, उसकी लिखी हुई बातों को मानेंगे। और अगर आप उसके चेले नहीं हैं, आप झूठी कल्पना करेंगे, झूठ बोलेंगे, मतलब वाली बातें करेंगे, धोखा देंगे, चीटिंग करेंगे। ठीक है। और ये क्यों हुआ, इसके कारण मैं बता दी। आपके पांव, आपकी आंख जहां देख रही, जहां सुन रही है, जो चीज आप देखोगे, सुनोगे, बोलोगे, ये सारा कुछ क्रिएशन ऐसी होगा और आपका रिजल्ट ऐसे आने वाले अंधकार में। अपने बच्चों को पहले दिन से ही, जब वो मिस्टेक करे तभी रोक दो, तभी टोक दो, फर्स्ट टाइम से ही। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो माँ बाप अपने बच्चों को छड़ी नहीं चलाते ना, बाद में खुद दुख उठाते हैं। बच्चा सिर्फ 3 साल 2 साल तक अच्छा लगता है, उसके बाद उसकी बदतमीजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। चाहे किसी के भी बच्चे हो, वो बच्चा नहीं रहता, फिर वो बड़ा हो जाता है। क्योंकि वो भी झूठ बोलने लगता है, वो भी कल्पनाएं गढ़ता है, वो भी झूठी झूठी कल्पना गढ़ के बताता है। मैं ऐसा गया था, मैं वैसा गया था, वो ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे इनके अंदर कल्पना आ जाती है। वो झूठी झूठी चीजें पेश करते हैं, फिर अपनी मतलब की बातें करते हैं। उनके अंदर भी धोखेबाजी होते हैं, उनके अंदर भी जलसी आती है। क्योंकि ये आदम की प्रवृत्ति जो स्टार्टिंग से है ना, जो हमारे ब्लड में, वो सबके कारण से होती है। लेकिन जैसे हम परमेश्वर में आते हैं, वो चीजें छूटते जाते हैं। खुद को देखनी, खुद को देखनी, आज जाते हुए खुद के ऊपर रिसर्च करना, खुद के ऊपर काम करना, खुद की सोच के ऊपर काम करके मेरी सोच कैसे होती है। मैं अपने बाजू वाले के लिए, इनर साइड के लिए, दुश्मनों के लिए, प्रेम करने वालों के लिए कैसे, पता। एक आपको वचन याद, अब आप बाइबिल पढ़ते नहीं एक्चुअली, पता, अगर बाइबिल पढ़ते ना, परमेश्वर के प्रेम से भर जाते सच्ची। बाइबिल कहती है, आपने ये लिखा है अपने सताने वालों के लिए क्या करना, दुआ करना। पर ये भी लिखा है बाइबल में, फरीसी और सदूकी जो है, अपने नमस्कार कहने वालों को वो भी नमस्कार करते हैं। इसका मतलब क्या है, भला करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे, मेरे साथ ये प्यार करेगा मैं भी प्यार करूंगा, बदला। अगर वो मुझसे नफरत करेगा मैं भी नफरत करूंगा। ये सारी बातें जो, मैक्सिमम चीजें, जो चीजें आती है आपके अंदर, वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपके अंदर का अभिषेक, आपके ऊपर का मसा, जो उजियाले का मसा है, जो प्रकाश का मसा है, वो क्या हो चुका है अब, अंधियारा हो चुका है। इसलिए आपके जीवन में वो अंधकार में जीवन प्रकट हो रहा है। उसी अंधियारे से परमेश्वर ने, जिससे काम थे आपके, वो मैले चिथड़ों के समान आपके काम थे, उससे परमेश्वर ने आपको उजियाले में क्या किया है, बुलाया है। उजियाले में आपको बुलाया है, तो आपके क्या कहता है परमेश्वर, अब उसके गुण प्रकट करो। जिसके अंदर भी ये सारी चीजें अगर दिख रही है, वो प्रकाश के अंदर नहीं है, उसने अपना पूरा शरीर अंधकार में कर दिया है, उजियाला उसके जीवन में नहीं है, उसके आंख निर्मल नहीं है। आंख जब निर्मल नहीं है तो उसके पांव कहाँ निर्मल होंगे, वो वहीं जाएगा। इसलिए हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ अपने कामों को, अपने आंखों को, अपने जुबान, अपने सब चीजों को उन्हीं पे समर्प। इसे प्रतिदिन, प्रति भोर, प्रति रात एक चीज करना। जो चीज आप प्रार्थना में करते हो ना, बोलते हो परमेश्वर मेरे बाल बच्चों को, मेरे घर को, मेरे हदियों को, परमेश्वर तेरी सुरक्षा में, तेरे लहू में मैं छुपाता हूँ। ये प्रार्थना करना कि परमेश्वर, मैं खुद को, अपने आंखों को, अपने अपने आंखों को, अपने कान को, अपने जुबान को, अपने पाँव को तेरे लहू में ढांपता हूं। मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा शरीर, मेरा जुबान तेरे विरोध में कोई पाप ना करे।
मैं तुझे प्रसन्न करने वाला काम कर सकूं हाथ के द्वारा, वो काम मैं सुन सकूं, वो देख सकूं और वो बोल सकूं। इससे बाहर जितनी भी बातें होती है बेतुक और फालतू होती है। सबसे पहले ये याद रखना, आपके ऊपर का अभिषेक अब खत्म हो चुका है। मर्जी कितना अभिषेक मांगो, मसा मांगो, कुछ भी नहीं रहने वाला। देखो यार, सिंपल सी बात है, चीज बताती हूँ। अंधकार में लाइफ में कभी नहीं टिकती है। आपका जीवन अगर अंधेरा है ना अंदर से, वो नहीं ठहरेगा ज्यादा देर तक। कभी भी पुराने मशक में नई चीज नहीं डाली जाती। आपने देखा है ना, आपने सुना, आपने पढ़ा है ना अच्छे से। पहले ही मशक खाली करनी पड़ती जो पुराना है। जिसको आपने गलत गलत चीजों के द्वारा, देखने के द्वारा खराब कर चुके हैं, उसे सही करिए। फिर आप परमेश्वर से मसा मांगे, वो फ्लो करेगा। किन्हीं किन्हीं को चोरी करने का आदत है, ठीक है, वो चोरी करते हैं। अब चोरी छोटी हो बड़ी हो, पेट्रोल की चोरी हो, पुस्तक की चोरी हो, घर की चीजों की चोरी हो, पैसों की। सिर्फ चोरी सिर्फ पैसे की नहीं होती। सबसे पहले आपको समझना है, लोग सोचते हैं पैसों की चोरी होती, नो। हर एक चीज की चोरी। किसी भी चीज की चोरी नहीं। किसी को बिना बताए उनके चीजों को यूज करते रहना। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब मैं 12th क्लास में थी, मैं एग्जैक्ट जानती हूँ, मैं 12th क्लास में थी, 11th में 12th क्लास में थी, ठीक है। तो मेरे घर के बाजू एक सिस्टर रहती थी, वो क्रिश्चियन थी। तो क्या बोलते हैं, हाँ जी, हमारे घर बीच से दरवाजा था और उनका रूम अलग था, हमारा अलग था। हम रेंट में रहते थे उस टाइम पे। तो सेंटर से जगह था, ठीक है। वो जब स्कूल नहीं, वो एक्चुअली वो रेडियोग्राफर थी, वो हॉस्पिटल में थी। और जब वो निकल जाती थी ड्यूटी 10 बजे, तो मेरा स्कूल लगता था 12 बजे। पता मैं क्या कर रही थी? हर दिन उसके दूध में से जो मलाई होता था ना, उसको मैं निकाल लेती थी, ठीक है। और उसको पता चलता था कि वो निकाल लेती करके, फिर भी वो मुझे नहीं बोलती थी। और उसको मैं पता क्या यूज करती थी? मैं उसको खाती नहीं थी, मैं अपने फेस पे लगाती थी, क्योंकि मेरे मुझ से बहुत पिंपल होता था, ठीक है। तो मैं उस मलाई को निकालती, क्योंकि वो रखती थी और उसकी कुछ कुछ चीजें मैं अपने पास रखती, तो मैं निकालती थी। फिर एक दिन मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। एक दिन मुझे खुद खुद ही महसूस हुआ कि यार सही नहीं है, मैं वैसे भी दीदी से मांग सकती हूँ और मुझे वो मना नहीं करेगी, और करती भी नहीं थी, क्योंकि तभी तो उसने दरवाजा बीच से खोल के रखा था ना, कि हमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई ऐसे बातें नहीं थी। मैंने एक दिन दीदी को बताया, दीदी का दीदी ऐसा है कि मैं, आप जाते हो ना, मुझे पता नहीं मन करता है, मेरे को आपके मलाई चाहिए होती, मैं निकालती हूँ। तो वो मुझे सीधा बोलती, मुझे पता है तू निकालती है। मैं शॉक्ड हो गई। उसके बाद से बोलती ठीक है तू निकाल दिया कर। तो मैंने कहा नहीं दीदी, अब से आप मेरे लिए निकाल के रख दिया करो, मैं ले लूंगी। हम जब भी कोई चीज करते हैं, उस समय प्रभु में नहीं थी, कहाँ, 12th क्लास बहुत पहले की बात है, ठीक है। प्रभु में मैं नहीं थी। वो चीज मुझे याद आ रहा, मैं चोरी से, ये भी चोरी है, ठीक है, मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये भी एक चोरी है। ये भी एक चोरी है। किसी के गैर हाजिरी में उसे पूछे बिना हम उन चीजों को ले रहे हैं। भले उसका कोई नुकसान नहीं है, पर उसमें हमारा फायदा भी ज्यादा कुछ नहीं है। कौन से उसके दूध के लगाने से मेरे पिंपल चला गया, कितने डॉक्टरों को दिखाना पड़ा मुझे। ये छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान रखनी। हालेलुया। मैं इसलिए देखी, क्योंकि किसी के अंदर ये चोरी वाली प्रवृत्ति, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि चोरी बड़ी नहीं होती, कि किसी का 10,000 गायब कर तो चोरी होती। बहुत छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना। देखो, मैं ऐसा देख रही हूँ आप लोगों से बातें करते करते, कहीं किलाए में जैसे सोते हैं ना, बहुत सारी कल्पनाएं आती है, ठीक है। कल्पनाएं आती नहीं, उसने पूरा क्रिएट कर देना और उसको पूरा अंजाम कर ले देना, मतलब लास्ट तक मोमेंट तक पहुंच जाते हैं, ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है, लास्ट तक। और जब सुबह आंख खुलती है, तो बाइबल जैसे कि तुम्हारे कल्पना मैं क्या कर देता हूं, व्यर्थ कर देता हूं। जो परमेश्वर में नहीं चलता ना, उसकी सारी कल्पना है। इसलिए लोग जो है, आज बहुत सारे लोग हैं जो फेलवर लाइफ जीते हैं, जो हर कल्पना करते हैं परमेश्वर के बाहर, ठीक है।
हर चीज की कल्पना, मैं ऐसे करूंगा, ऐसे जॉब करूंगा, बिजनेस करूंगा, ये होगा वो होगा वो होगा, सुबह आते तक कुछ भी रिजल्ट नहीं होता। उसी कल्पना में खुश हो के जीते हैं, पर सुबह उसके हाथ खाली रहता, मैं भी लगा वो खाली हाथ होगा, सुबह उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कल्पना करते हैं और मॉर्निंग होते उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, और एक कल्पना करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ये चल रहा है। आज आपके लिए ये प्रोफेसी नहीं हो रही है कि आपके आपके पेट में कुछ वो है, कुछ ये है, यहाँ पे तकलीफ है। आज आपकी अंदरूनी सफाई हो रही है कि आप कैसे हैं। मन की चंचलता के साथ मत जिए। शांत मन जीवन का सोता है, बाबिल का थी। शांत मन। चंचलता के साथ किसी से बात मत करना। चंचलता समझ रहे हो? चंचल प्रवृत्ति के लोग ना किसी से कभी भी, पहले तो खुद सामने से आते हैं, फिर बाद में दुख उठाते हैं, धोखा खाते हैं। इसलिए बाइबल में कहा गया कि आप भोले भी बनना है, चतुर भी बनना है। हालेलुया। आज का प्रेयर प्रोफेट जी करेंगे, है ना? ठीक है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आप इन वचनों को सीखिए, समझिए। जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, उन वचनों को लेंगे, सबसे पहले तो बाइबल पढ़ना स्टार्ट करिए। बिना बाइबल पढ़े, पवित्र आत्मा की उपस्थिति मांग के आप बाइबल पढ़िए, सीखते चले जाएंगे। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद हो परमेश्वर का। अभी 25 दिसंबर है, पर छत्तीसगढ़ में थोड़ा मुश्किल है। दिसंबर जो है 25 दिसंबर को खुल के मनाना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। फिर भी प्रभु अनुग्रह दे और हम उन चीजों को कर सकें। थैंक यू फादर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक विशेष चेतावनी इस समय परमेश्वर मुझे जैसे कह रहा है, सावधान रहना। हम्म। कुछ लोग आपके पास बड़े सीधे साधे बन के, भोले भाले बन के, ठीक है, मसीह के दो चार वचन लेके भी, ओके, मसीह के जैसे बातें करके भी आपके पास आएंगे, आपको चेक करने के लिए, आपको पकड़ने के लिए, आपकी चीजों को जानने के लिए, ठीक है, आपसे कुछ भेदों को लेने के लिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें चतुर भी रहना है। वो मसीह नहीं होंगे। और ये टेस्टी हो रही है, चीजों को सिखाया जा रहा है, समझ रहे हो? ये सिखाया जा रहा है। और ये काम जो है ना, आने वाले समय में देखना, नेशनलिज्म तरीके से होने लगेगी। इनकी संख्या, उनकी तादाद बढ़ रही है। थैंक यू फादर। आजकल कुछ बेसकीमती चीज मैं देख रही हूँ, जैसे बहुत जो मूल्यवान चीजें हैं दुनिया के अंदर, जिसको मूल्यवान चीजें कह रहे हैं, कि कीमत घटाई जा रही है। एक्चुअली कीमत नहीं, उनकी क्वालिटी घटाई जा रही है। और लोगों को रियल जो उसका रेट है उसके हिसाब से दिया जा रहा है, पर उसमें वो क्वालिटी नहीं है। थैंक यू फादर। हालेलुया। आइए हम सब आंखें बंद करें। बस प्रेयर के लास्ट में आपके लिए प्रोफेट जी आएंगे। मैं चाहती हूँ आपके लिए मैं बात करूं। थैंक यू लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता यीशु के नाम में, आपकी आंखें खुले और आप देख सको, और वो जो प्रकाश जो परमेश्वर ने कहा है आपके जीवन में प्रवेश करे, ताकि आप अंधकार में ना जिए। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो। जो अंधकार की चीजें हैं, जो आपको रोशनी आने के लिए रोकती है, जो उजियाला जो आपके शरीर में रहने नहीं देती, और वो सारा अंधकार ले आती है, ओ परमेश्वर, एक अभिषेक फिर से कर मेरे खुदा राजा, आज फिर से प्रभु, कि परमेश्वर राजा वो हर एक रोशनी इन पे प्रकाशित हो, इनके अंदर वो ग्रहण करे प्रभु, उनका पूरा शरीर उजियालों से भरे हो। ताजी धन्यवाद करते खुदा राजा। थैंक यू नासरी।
Ani bajastol abaz de kendala. नेप्रराज दसला तो शकुंतलोबा। कई लोगों से दुष्टात्मा कुछ चीजें बन के अलग अलग तरीकों से बात कर रहा है। सुनो, अब मेरे को प्रभु कहता, अगर वो परमेश्वर के वचन के साथ मैच नहीं करता, बिल्कुल मैच नहीं करेगा, तो समझ जाना ये आह्वान, ये आवाज परमेश्वर की ओर से आपको नहीं आई है। जैसे परमेश्वर ने कहा ना, उन सेवकों को, आप उन भविष्यवक्ताओं को परख लेना जिनके जीवन ऐसा नहीं है, उनके फलों से पहचान लेना। अगर वो फल के अंदर में नहीं है, उनको पहचानने के लिए कहा है परमेश्वर ने। इस समय इतने सेवक, इतने ऐसे सेवक खड़े हो रहे हैं, बहुत, आप जिसको अनएक्सपेक्टेबल बोल सकते हो, और एकदम खंबे की तरह खड़े हैं, मतलब इतना मजबूती से खड़े हैं। पर परमेश्वर कई लोगों को कह रहा है कि मैंने इन्हें नहीं रखा है। थैंक यू फादर, हालेलुया। ने मजस्ता दर्शक अंदला रोबा। ईरान इराक, पता नहीं, मेरे को परमेश्वर से बातें बता रहा है। ईरान इराक से चीजें आने वाली है जो यहाँ पे बहुत बहुमूल्य हो जाएगी, क्योंकि वहां पे वो चीजें बिक नहीं रही है और बहुत सस्ती है, और लोगों को वो प्रॉफिट नहीं दे रही है, लेकिन वो चाहते हैं कि इंडिया में उन चीजों को लाए। अपने देश को वो बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं इंडिया की चीजों को लेके। मूर्ख बनाने वाली बातें हो रही है कि यहाँ के लोगों को उस चीज का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, और यहां से उठा के वो दूसरे देशों में उन चीजों को ज्यादा महंगी तरीके से बेच रहे हैं, और हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। कुछ समय पहले, देश का नाम तो मुझे पता नहीं, 5 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का यूज होता था। उस सिक्के से ब्लेड बनता था, और वो ब्लेड जो है वो बाहर जाके, एक ब्लेड का 16 या 17 कुछ ब्लेड बनता था, वो ज्यादा कीमती होता था, ठीक है, 12 13 कुछ बनता था। ऐसे ही कुछ चीजों को उठा के बाहर ले जाके, जैसे ये सेम चीजें नहीं, पर परमेश्वर मुझे कह रहा कि ऐसे ही कुछ चीज यहां से उठा के दूसरी जगह ले जाके वो ज्यादा मूल्यवान चीजों में बेच रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ पिताजी, मेरे परमेश्वर, हालेलुया। विदेशों से कुछ फल आ रहे हैं, ठीक है, उन फलों की रेट जैसा भी हो, बहुत, जितना भी यूज, जितना भी मर्जी उसके बारे में क्वालिटी बताया, आपको नहीं लेनी है उसमें। वो कुछ ऐसे चीजें इंजेक्ट होके आएगी बाहर से। कुछ समय तक यहां से कर सकते हैं कि विदेशी यात्रा स्थगित की जाएगी। कुछ लोग जबरदस्ती भी चले जाएंगे, पर वो मुश्किल में रहेंगे, आफत में रहेंगे, दुख उठाएंगे अपनी अपनी चीजों से साथ। अब चोरियां ऐसे नहीं होगी, याद रखना। अब जो चोरियां अब जैसे देख रहे हो ना, जी चीजें जैसे चोरी होती है ना, जिसको हम चोर समझते हैं, चोर लेके भाग गया, ऐसा ऐसा नहीं होगा। अब चोरी बहुत अलग तरीके से होगी, आपको पता नहीं चलेगा, इसको चोरी भी बोलते हैं। क्योंकि इन चीजों की अभी सिखा, इन चीजों के बारे में अभी स्टडी चल रही है। आप ऐसे बोल सकते हो, इजीली आप उन चीजों को दे दोगे। अब आपने आप ही नहीं दिया, आप ही नहीं किया, आपको पता नहीं चलेगा ये चोरी भी है। इसलिए हर बातों के लिए परमेश्वर मुझे कह रहा कि आपको प्रार्थना करना, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो, आप उस जगह के चक्कर में ना फंसे। बहुत सारे कुछ, मैंने पहले ही बताया था, शायद अभी आप लोगों को नहीं बताया होगा तो अलग बात है। ऑनलाइन मैंने प्रोफेसर नहीं किया, क्योंकि नहीं बताया होगा। पर ऐसे घर पे मैं बताती हूँ, तो कई ऐसे लोग जो इंडिया के अंदर आ रहे हैं, वो हमारे लिए सही नहीं है। वेल एजुकेटेड अधिकारी पोस्ट, समझ रहे हो, उनके पास अथॉरिटी लेके आ रहे हैं, पर वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसलिए अब अपने लिए दुआ करने की तो करो करो, अब दुनिया के लिए, अपने इंडिया के लिए भी दुआ करो, क्योंकि अगर वही लोग ही अंदर घुस जाएंगे तो हम कहाँ बचेंगे, हम भी तो उन्हीं के अंदर आते हैं ना, हम भी तो इंडिया के अंदर आते हैं ना।
सारा भार हमने ऐसा सौंप लिया कि क्या बोलते हैं, जवानों को सौंप दिया कि वही देखेंगे बॉर्डर पे। वो अपना काम करते हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते पिता। मेरे परमेश्वर यीशु नाम से सभी आंखें बंद करें, दुआ करें आज जितनी चीजें हमारे देश के आसपास हो रही है, ठीक है, सभी, सभी। थैंक यू राजा। परमेश्वर अब दुआ करते हैं पिता, इंडिया के अंदर जितनी भी चीजें होने वाली है मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, जो सही नहीं है, जो गलत है मेरे पिता, यीशु तेरे पवित्र नाम से रोके जाए मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, उन घटनाओं को मेरे पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु नासरी, लबा जो दो लबा हस्ते केंद्र में, मैं कई ऐसे जहाजों को, जैसे जो समुद्र में चल रहे ना जहाज, उनको मैं तूफान, कुछ तूफानों के साथ डूब रहे हैं, कोई बिना तूफान के साथ ऐसे ही डूब जा रहे हैं, ठीक है। उसमें अपना भी नुकसान है, उसमें शेयरिंग है, वो चीजें दूसरे देश के साथ शेयरिंग है, हमारे देश के साथ भी है, ठीक है। इससे आर्थिक संकट तो नहीं होगा, पर ये नहीं होना चाहिए। कई बातें ऐसे मैं देख रही हूँ तूफान के साथ आना, एक विपदा जो आ रही बार 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 बार, छू के जा रही, 2 से 3 बार वो विपदा, बड़ी विपदा छू छू के जा रही, नहीं हुई है। ये परमेश्वर कह रहा है, ये ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो बार बार प्रेयर कर रहे हैं, वो बार बार सोच रहे हैं कि इन देशों के अंदर क्यों बहुत बुरी हालात है, क्यों नहीं है। कई ऐसे देश है, मेरे को परमेश्वर कह रहा है कि बहुत बुरी कंडीशन में जी रहे हैं वो लोग, उनकी हालातें बहुत, कंडीशन बहुत खराब है। हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी होने के बावजूद भी हमारी हालतें बहुत अच्छा है, हम सही जीते हैं। यहाँ उतनी वो चीजें नहीं है जो बाहर के कंट्री जो झेल रही है, वो सोच रही है ये ऐसा क्या, इतने अच्छे क्यों जी रहे हैं, समझ रहे हैं। हमें प्रार्थना करने के लिए जरूरी है। ओ जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। कई प्रकार की सर्चिंग और चेकिंग हो चुकी है, यहाँ पे कैसी चीज लाई जाएगी, कौन सी चीजें डाली जाएगी, किससे हम क्या ले सकते हैं, क्या इससे नुकसान है, क्या फायदा, ये हो चुका है और पता ही नहीं चला है। कितने यहाँ पे गुप्तचर हैं, कितने सारे, उसके बावजूद भी पता नहीं चला। थैंक यू यीशु। बहुत सारे से घटनाएं होने वाली है, पनडुब्बियों के साथ, एयरक्राफ्ट के साथ, हवाई जहाज के साथ, समझ रहे, एयरक्राफ्ट में हवाई जहाज के साथ, और रेलवे के साथ। पोस्ट से लेकर काम भी बदलने वाला है, घटनाएं तो होने वाली है, बहुत हेरा फेरी। अपने बच्चों को आप सही शिक्षा के साथ रखें, किनके साथ भेज रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किनके साथ चल रहे हैं, किनसे शिक्षा ली जा रही है, सब कुछ। थैंक यू जीसस। अब जो शैतान ऐसा काम नहीं करेगा, शैतान लेके मैं ऐसा करता हूं वैसा, ये सब नहीं बात करेगा वो, सब काम उनका आपके, वो सोच सकते हो ब्रेन से ऊपर वाले काम है, ऐसे होगा। अपने जो एजेंट है ना, उनको उन्होंने बिठा दिया, उन्होंने सिखा के, वो सारे शिक्षित बैठे हुए हैं, और हमारे पास सिर्फ एक ही समझ और ज्ञान है, वो परमेश्वर का समझ और ज्ञान है। हम उसी से बचे रहेंगे, क्योंकि उन विविधाओं को परमेश्वर हम तक लाने नहीं देगा, आने नहीं देगा। थैंक यू फादर। निमजस्तोला बादा शकन दलेवी दस्ते भी दवा। हर चीज अपने अपने फैमिली में, अपने वाइफ का, अपने बच्चों का ध्यान रखना। आपकी बेस कीमती चीजें चोरी करने पे है, वो आपके बच्चे, आपके वाइफ, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ बेस कीमती बोलने से लगता है पैसा है, आपके रिश्ते हैं जो बेसकीमती है, वो सबसे ज्यादा आपके रिश्ते हैं। पैसा तो अभी बहुत बढ़ने वाला है आपके पास, आपके पास और भी जो अभी जिसके पास अभी 5,000 भी होगा ना, उसके पास आगे से हम 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रखेंगे वो। पैसे तो बढ़ने वाला है। अब पैसे से गरीब कभी नहीं होंगे, पैसे से गरीब नहीं होंगे। आपके पास जो बेस कीमती जो आपके रिश्ते ना, उनसे आप गरीब होते जाएंगे, इसलिए उनको संभाल ली। समझ रहे हो। आप देखो पैसे आज, आज जितने हैं ना, उससे ज्यादा होंगे आपके पास। आप कैसे से लेके घूम ऐसे रखेगा आपके पास, पता।
अच्छा, क्या कीमत है मैं दे सकता हूँ, पे कर सकता हूँ? अब किसी भी चीज को ऐसा नहीं होगा मैं पे नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होगा। आपके पास उन बेस कीमती, उसको नहीं बोल रहा परमेश्वर, पैसों को नहीं बोल रहा।